गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। तो जैसा कि आप जानते ही हो, हमारी सीरीज़ का ये 7th चैप्टर है, जिसके 15 वर्सेस को हम अब तक कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में आपको आगे के 19 तक के वर्सेस की मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी। तो अब तक के वर्सेस में भगवान ने हमको माया के बारे में बताया, साथ में ये भी बताया कि इस माया से बाहर निकलना एक साधारण मनुष्य के लिए तो लगभग असंभव है। वो इससे बाहर तभी निकल सकता है जब वो ईश्वर को समर्पण दे और ईश्वर उसकी मदद करे। लास्ट के वर्सेस में कृष्ण ने बताया कि 4 तरीके के लोग होते हैं जो उसको समर्पण भी नहीं देते। एज अ रिजल्ट वो उनकी मदद नहीं कर पाते। आज के वर्सेस में कृष्ण बता रहे हैं 4 उन लोगों के बारे में जो कृष्ण को समर्पण देते हैं और किसी न किसी रूप में उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, या आप कह सकते हैं भक्ति करते हैं। तो चलिए समझते हैं कौन से 4 लोगों की कृष्ण ने बात की है। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन 4 तरीके के लोग ये होते हैं जो मुझसे वास्तव में जुड़ते हैं। पहले वो जो दुखी हैं और दुखों से मुक्ति पाने के लिए मेरी तरफ आते हैं। दूसरे वो जो दुखी तो नहीं हैं, किंतु संसार की कुछ मटीरियल चीज़ों की इच्छाओं की पूर्ति उन्हें करना नहीं आता, जिसको पाने के लिए वो मेरी तरफ मुड़ते हैं। तीसरे वो जिनके अंदर एक जिज्ञासा होती है मुझे जानने की या अपने आप को जानने की। चौथे वो जो ज्ञानी हैं और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके मेरे साथ एक हो जाना चाहते हैं। अर्जुन, यूँ तो मुझे मेरे ये चारों भक्ति बहुत प्रिय हैं, लेकिन जिसे मैं सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम श्रेणी का मानता हूँ वो है चौथे वाला, क्योंकि वो सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर काम कर रहा है। वो मुझे अपना एकमात्र लक्ष्य मानकर मुझ में मिलने के लिए अपने सारे प्रयत्न कर रहा है। अर्जुन, जन्मों की तपस्या के बाद व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान आता है, और जब कोई व्यक्ति ज्ञान पाने के बाद कर्मों से मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ता है, मुझे अपना एकमात्र लक्ष्य मानकर मुझ में समा जाना चाहता है, मेरे साथ एक हो जाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति इस संसार के अंदर वास्तव में बहुत दुर्लभ है। तो चलिए अब जानते हैं इनका मीनिंग क्या है। तो भगवान की तरफ रुख करने वाले मेनली 4 तरीके के लोग होते हैं। पहले कौन है? जिनकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके का कोई दुख है, चाहे वो परिवार से संबंधित है, चाहे शरीर से संबंधित है, चाहे किसी और चीज़ से संबंधित है। तो जब हमारी ज़िंदगी में कोई दुख होता है तो हम भगवान की तरफ रुख करते हैं। हमें लगता है कि वो तो सर्वशक्तिमान है, हमारी हर समस्या का समाधान उनके पास है। और ऐसा सोचना गलत नहीं है, वास्तव में भगवान के पास हर समस्या का समाधान है। लेकिन भगवान का भी एक प्रिंसिपल है, पहले तुम एफर्ट करो, फिर मैं साथ दूंगा। तो सबकी तकलीफ वो जानते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि आप तकलीफ से मुक्त हो जाओ। लेकिन जब आप खुद अपने लिए कोई एफर्ट नहीं करते तो फिर भगवान भी आराम से बैठ जाते हैं। वो भी इंतज़ार करते रहते हैं कि जिस दिन तुम्हारे अंदर इतनी भूख जागेगी, इतनी तड़प जागेगी, जब तुम खुद अपने लिए रास्ता बनाने के लिए प्रयत्न करोगे, तब मैं अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हें दुखों से मुक्त करा दूंगा। तो अगर हम खुद अपनी परिस्थिति बदलने के लिए कुछ नहीं करना चाहते और चाहते हैं सिर्फ भगवान से ही लें, तो हमारी भक्ति संपूर्ण नहीं है, अधूरी है, कंडीशनल है। अब ये तो हुई पहली कैटेगरी। दूसरी के अंदर वो लोग आते हैं जो अपनी किसी न किसी मटेरियल चीज़ की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान को अप्रोच करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, मुझसे मांगने में कोई बुराई नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, जब तुम्हें खुद को नहीं समझ आ रहा कि मैं अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करूं, तो तुम मेरी मदद तो लोगे ही लोगे, और तुम्हें इसकी फिक्र भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में भेजा है। तो तुम्हारी इन सब ज़रूरतों का ख्याल रखना मेरा भी कर्तव्य है कहीं ना कहीं। समस्या तो ये है कि तुम्हारे अंदर मैंने इतना कैलिबर डाल करके भेजा है कि तुम खुद अपने लिए जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो, और तुम उसकी तरफ तो सोचते नहीं। ना कभी खुद को ढूंढने की कोशिश करते, ना कभी अपनी शक्तियों को पहचानने की कोशिश करते, ना ही अपने हालात सुधारने के लिए सही डायरेक्शन के अंदर कोई एफर्ट करते हो। तो अगर तुम ये एफर्ट करते हो तो मेरा 100% सपोर्ट तुमको है, लेकिन नहीं करते तो फिर तुम्हें वो करना सीखना चाहिए। इस वजह से कृष्ण ये सेकंड कैटेगरी को भी उत्तम श्रेणी के अंदर नहीं डालते, क्योंकि ये डिवाइन प्रिंसिपल है कि हर व्यक्ति को अपने हालात सुधारने के लिए खुद ही एफर्ट करने पड़ेंगे। अब उसको इस एफर्ट को करने में जिस जिस चीज़ की कमी आ रही है वो भगवान अरेंज कर देंगे। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तो अब आते हैं तीसरी कैटेगरी के ऊपर। तीसरी कैटेगरी के अंदर वो लोग हैं जिन्हें ज़रा नॉलेज पाने की भूख है।
उत्सुकता है जानने की, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। तो वो जानते सब कुछ हैं, ज्ञान इधर उधर से इकट्ठा करते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते उसका, इकट्ठा करके उसको लॉक कर देते हैं। तो भगवान के पास वो जाते हैं कि बताइए मुझे, मैं समझना चाहता हूँ ये क्या रहस्य है इस संसार के। पर उनका पर्पस ये नहीं होता कि इन रहस्यों को जानने के बाद मैं अपने आप को मुक्त कराऊं, अपने आप को एक अच्छे इंसान में बदलूं, अपने स्वरूप को वापस पाऊं और भगवान के अंदर समा जाऊं। तो जब ये पर्पस नहीं है तो उनका ज्ञान भी बेकार हो जाता है, और इसलिए भगवान उनको भी नीचे की कैटेगरी में ही रखते हैं। चौथे आ जाते हैं वो जो ज्ञान पाते हैं, सब कुछ करते हैं, जिसमें उन्हें जन्मों की तपस्या लगानी पड़ती है, क्योंकि थ्योरेटिकल वे में तो नॉलेज मैं भी किसी को 6 महीने में, 5 महीने में, ज़्यादा कुछ होगा तो 2 महीने में भी सारी दे सकती हूँ, लेकिन वो नॉलेज अंदर उतरने में कई जन्म लग जाते हैं। एक एक बात की गहराई को पकड़कर उसको जीने में वास्तव में बहुत वक्त लगता है। तो जो चौथी कैटेगरी का बंदा होता है ना, वो डेडिकेटेडली एफर्ट करता रहता है। जब तक वो सारा ज्ञान उसके अंदर समा नहीं जाता, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता, उसके कर्मों से मुक्ति नहीं हो जाती, उसके सारे दोष जो उसने संसार में आकर पाल लिए उनको मिटा नहीं देता, तब तक वो व्यक्ति लगातार अपने ऊपर काम करता रहता है। और ऐसे व्यक्ति को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो उसकी भौतिक स्तर की हो, चाहे किसी और स्तर की हो, उसका इंतज़ाम भगवान खुद करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे तो ये चौथी कैटेगरी का बंदा बहुत प्रिय है, और ये दुर्लभ है। मैं पहले भी आपको ये बात बता चुकी हूँ कि यहाँ तक बहुत ही कम लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ जाने का मतलब होता है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग होगी बहुत ज़बरदस्त आपकी, जो भी आपके पास है सब छोड़ना पड़ेगा। अब चाहे इसमें आपके प्रियजन आ गए, चाहे पैसा आ गया, चाहे कोई और मोह आ गया, जो भी आपके दोष हैं सब त्यागने पड़ेंगे यहाँ आकर, क्योंकि जब तक वो इम्प्योरिटीज़ हमारे अंदर से क्लीन नहीं होंगी, हम कभी भी उस प्योर डिवाइन में मिल ही नहीं सकते। इस वजह से ये लोग दुर्लभ हैं, और इसी वजह से भगवान ने इनको उत्तम श्रेणी का बताया है। तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि भगवान के पास जब जाना है तो क्या मांगने जाओ। ज्ञान मांगो, सुविधाएं मांगो, लेकिन उस तरह से मांगो कि अपने आप को भूल कर संसार में ना जियो, लक्ष्य से भटको नहीं अपने। आज अगर आपके पास बहुत पैसा है भी, सब रिश्ते नाते नेम फेम सब है, लेकिन आप लॉस्ट हो उस दुनिया के अंदर, अपने आप को ही नहीं जानते, कर्म कैसे बनाते हो, कैसे उनसे मुक्त हो सकते हैं, आपके अंदर क्या क्या दोष हैं जिससे आपको मुक्ति पानी चाहिए, अगर आपको ये पता ही नहीं, तो ये जो पैसा आपने बनाया एक दिन खत्म हो जाएगा। वैसे भी जो पैसा आप बना रहे हो वो तो आपने इस जीवन में बनाया, जिसके लिए आपने कुछ और काम तो किया नहीं, सिर्फ पैसा कमाया। हमारे किंग खान है ना, मैं एक बार उनकी कोई वीडियो देख रही थी कि मुश्किल से 4 घंटा सोते हैं वो दिन में, बाकी पूरे दिन काम करते हैं, पैसा पैसा पैसा। क्या करेंगे इतने पैसे का? और रुक कर आपने देखा ही नहीं आप हो कौन। जब दुनिया से जाओगे तो कौन किंग खान, सब पहचान यहीं खत्म। अगली बार दोबारा जन्म लोगे, दोबारा पैसा बनाओगे, तो क्या फ़ायदा होगा? आपके एफर्ट्स हो रहे हैं ना रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर। पर अगर वहीं दूसरी तरफ पहले काम कर लोगे अपने ऊपर, जो मैं हमेशा कहती हूँ, बाकी चीज़ें लो लेकिन उससे पहले अपने ऊपर काम करो। अगर पहले खुद को जान लिया, मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, कैसे ये संसार मुझे बांधता है, कहाँ से लिमिटेशन आती है, कहाँ से दुख आता है मेरे जीवन में, और कैसे उसको मैं दूर करूँ। जब ये चाबियाँ आपको मिल गई ना सारी, अब पैसा कमाना, नाम कमाना, शोहरत कमाना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आप आराम से कर सकते हो और करके अटकोगे भी नहीं इनके अंदर, क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते आप जान जाओगे कि ये नाम, शोहरत, पैसा ये मेरा सच नहीं है। ये तो सिर्फ इस संसार में जीने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा सच इससे कहीं ऊपर है। और तब आपके अंदर अपने उस सच से मिलने की चाह जागेगी, और उस सच से मिलने के लिए अपने दोषों से मुक्त होना पड़ेगा।
हकीकत में आपका ये भगवान से मिलन का, भक्ति का रास्ता स्टार्ट होगा। बट ये चारों स्टेज भी अपने अपने लेवल पर इम्पोर्टेंस रखती हैं। एटलीस्ट आप उन सब से तो बहुत अच्छे हैं जो बिल्कुल ही लॉस्ट है, जो कभी भूले भटके भी भगवान को याद नहीं करते। उनको तो भगवान कुछ कहना भी चाहेगा तो नहीं कह सकता। कम से कम आप भगवान के पास जा तो रहे हैं, भले ही पैसा मांगने जा रहे हैं, भले ही दुखों से मुक्ति के लिए जा रहे हैं, चुपके से भगवान कोई और बात भी आपके कानों में, दिमाग में डाल देगा, जो शायद किसी दिन आपको समझ आ जाए और आप निकल पड़े उस रास्ते पर ये जो दूसरी और एक और कैटेगरी है, जो कभी जाते ही नहीं, उनकी तो भगवान मदद कर ही नहीं सकता कभी भी, जिनका जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में किया। तो जिस स्टेप पर आप हैं अच्छा है, कीजिए, उसके अंदर थोड़ा शुद्धता लाइए और अपने आप को ऊपर उठाइए। इसमें सेटिस्फाई मत होइए कि जब जब ज़िंदगी में दुख आया मैं चला जाऊंगा भगवान के पास, बहुत सारे व्रत कर लेंगे, हवन करा देंगे, पूजा कर लेंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, दान कर देंगे। ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, इससे कुछ भी नहीं होने का, बहुत टेम्परेरी रिजल्ट मिलेगा आपको इससे। आपका पर्पस तो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। पर्पस तो ये होना चाहिए कि अपने आप को इतना उठा दूँ कि दुखों की मेरे ऊपर शक्ति ना बचे। तब मज़ा है ज़िंदगी को जीने का, तब आप चौथी कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। मुश्किल होता है थोड़ा रास्ता, लेकिन जो इसे पार कर लेता है फिर उसके बाद वही जानता है असली जीवन क्या है। तो चलिए काम कीजिएगा इसके ऊपर, निराश मत होइए, जहाँ है अच्छा है, बस यहाँ से आगे जाना है। और अगर आपके कोई और सवाल हैं जिनके आप जवाब पाना चाहते हो तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि अब तो मैंने आपके लिए सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है आस्क, तो आप अपने सवाल बेझिझक पूछ सकते हो। चलिए तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर हमारा डिस्कशन होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।